अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मींस आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो सी है वो कितनी ज़रूरी है, कितना एक्सपीरियंस ज़रूरी है, मेल और फीमेल के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी एज होनी ज़रूरी है, कहाँ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, किस जगह पे पोस्टिंग होगी, जो पेपर है वो किस टाइप का होगा, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, कितने टोटल चांस होते हैं और सिलेबस क्या होता है, और पंजाब के अंदर रहते हुए कौन सा इदारा है जो गवर्नमेंट सेक्टर की डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब है उसके लिए टेस्ट कंडक्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताते जाएं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 17 स्केल, ये 17 स्केल तक ये वाली जो जॉब है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो सी है वो ऑफर होती है। और जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स जो आपकी एजुकेशन है, आपकी एमएससी मीन्स 16 ईयर एजुकेशन आपकी वो कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी ज़रूरी है, या अगर आपने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम, आप फिर भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की हुई है, आप फिर भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है, आप फिर भी मतलब के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रहे, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए क्या होता है, या तो आपसे मतलब गवर्नमेंट को 3-4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर करती है, वो भी किसी ऐसे इदारे से जो रजिस्टर्ड इदारा हो, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो। मीन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना वो ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो गवर्नमेंट सेक्टर में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब है वो आप इजीली मतलब उसमें फॉल कर सकते हैं। अगर हम एज के बारे में बात करें, जो मेल की एज है वो 25 से लेके 40 तक मीन्स 40 साल तक, और उसके साथ 5 साल की रिलैक्सेशन है। मीन्स मेल की एज 25 से लेके 45 ईयर्स तक रिक्वायर की जाती है, और उसके बाद फीमेल की 25 से लेके 40, और फीमेल को 8 साल की रिलैक्सेशन है, और इस तरह इनके 48 ईयर्स बनते हैं। और जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका कंटेंट ऑन देयर सीएनएससी, उनके सीएनएससी जो उसका कंटेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए। अब उसके बाद अगर हम डोमिसाइल की बात करें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, अगर आप पंजाब में रहते हुए अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर आप सिंध के रहने वाले हो तो आपका सिंध का डोमिसाइल होगा, अगर आप केपी के या किसी और सूबे के रहने वाले हैं आपका वहाँ का ही डोमिसाइल होगा। और उसके बाद अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो आपके अपने सूबे में किसी भी मतलब के आईटी डिपार्टमेंट में, किसी हॉस्पिटल में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, इस वक्त पंजाब के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाता है। जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट पीपीएससी के थ्रू है वो सारी मैं आपको बताता जा रहा हूं। अब पीपीएससी के थ्रू ये जो पेपर होगा ये 100 नंबर पर मुश्तमिल एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको 90 मिनट मिलता है, 1.5 घंटा मिलता है। 1.5 घंटे में आपने ये 100 एमसीक्यू जो सा होता है वो हल करना होता है। और पीपीएससी में टोटल 3 चांस आपके पास होते हैं। अगर 3 बार ही आप इनका रिटन टेस्ट जो सा वो फेल कर जाते हैं, चौथी बार आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर हम इसके जो चांस के बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो 80% जो आपका पेपर है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड, मींस आपने बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एमएससी वगैरह, 80% जो पेपर है वो आपके सिलेबस में से आएगा, ठीक है, जो आपने डिग्री हासिल की हुई उसमें से आएगा। और जो 20% पेपर होगा डियर स्टूडेंट्स वो जनरल नॉलेज होगा। अब जनरल नॉलेज के अंदर जीके है, जनरल नॉलेज है, सोशल साइंसेज है, बेसिक मैथ आ जाती है, और उसके बाद इंग्लिश है, उर्दू है, जियोग्राफी है, एवरीडे साइंस है, और पाकिस्तान स्टडी है। ये वो किताबें आ जाती हैं, ये वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें 20% पेपर आएगा। और पंजाब के अंदर रहते हुए अगर आप ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो पेपर है ये देते हैं तो इसको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मींस पीपीएससी का जो इदारा है वो इसको कंडक्ट करता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के हवाले से बात की। इसमें हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सा है वो डिस्कस किया।
उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमने इसका एज के बारे में डिस्कस किया, डोमिसाइल के बारे में डिस्कस किया, इसकी पोस्टिंग के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद पेपर पैटर्न पर डिस्कस किया। पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो 50% आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर आप रिटर्न जौन सा वो क्लियर कर जाते हैं उसके बाद आपका जौन सा होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट है वो आती है कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से कैंडिडेट जौन से हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। और उसके बाद हमने इसके सिलेबस के बारे में बात की। सिलेबस के बाद वो बात की कि कौन सा इदारा है जो पंजाब के अंदर रहते हुए ये वाला जो टेस्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ये कंडक्ट करता है। 17 स्केल तक मतलब कि डेटाबेस की जौन सी वो जॉब है पंजाब के अंदर रहते हुए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये वाली जॉब जौन सी है वो ऑफर होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।